राज्य सरकार के खजाने में सर्वाधिक योगदान देने वाले वाणिज्य कर विभाग एसजीएसटी ने एक बार फिर से बोगस फर्मों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। जीएसटी कानून में राज्य में गत 6 महीने में पंजीकृत 1700 से अधिक नए करदाताओं को इस अभियान में रडार पर लिया गया है। दरअसल इनमें से कुछ करदाताओं की ओर से प्रेषित रिटर्न पर जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध इनकी ऑनलाइन गतिविधियों के तकनीकी विश्लेषण के बाद विभाग ने गड़बड़ी की आशंका में इस राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी कानून की शुरुआत के साथ ही बोगस फर्मों का पंजीयन और इन फर्मों के माध्यम से फर्जी बिल जारी कर जीएसटी में मिलने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए देशव्यापी अभियान। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशानुसार बोगस फर्मों की पहचान के लिए 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 के बीच और 16 अगस्त 2024 से 15 अक्टूबर 2024 के दौरान देशव्यापी अभियान चलाए जा चुके हैं। इनमें विभागीय अधिकारियों ने हजारों बोगस फर्मों की पहचान की, अरबों रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का खुलासा किया। देश में 29,273 बोगस फर्में पकड़ी गयी। राजस्थान में 507 बोगस फर्में पकड़ी गयी। 44,015 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी संदिग्ध मानी गई। तो वहीं कुल 121 व्यक्तियों की गिरफ्तारियां की गई, लेकिन इन्हें भी आंशिक सफलता ही माना जा सकता है, क्योंकि जो बोगस कंपनियां पकड़ में नहीं आई वे अब भी सक्रिय हैं और विभागीय अधिकारी चाहकर भी इन तक नहीं पहुंच पा रहे। ये सरकार के साथ सरकार को नुकसान है, देश के साथ आई वुड से कि क्लियर चीटिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ में ये जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि अगर मान के चलो एक पीयर उनका बिजनेसमैन है जो कि कुछ इस तरीके के फेक इनवॉइसेज लेके अपनी कॉस्टिंग कम कर पा रहा है, वहाँ पर जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो ये उसके साथ भी एक पूरा तरीके से आई वुड से कि ये गलत प्रक्रिया चल रही है। कुछ समय पूर्व राज्यसभा में उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान बोगस फर्मों को पकड़ा गया। उनकी ओर से जारी फर्जी बिलों के माध्यम से 1,15,457 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का खुलासा किया जा चुका है। इसमें 2020-21 से 2022-23 के बीच पकड़ी गई इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि 83,395 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जीएसटी कानून में फर्जी बिलों के माध्यम से हो रहे फर्जीवाड़े का आकलन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के सदस्य शशांक प्रिय के आधिकारिक बयान से भी लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1,12,852 कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की जानकारी दी। जीएसटी कानून में बोगस फर्मों के आधार पर हो रहे फर्जीवाड़े के बारे में अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2025 तक 6,80,000 करोड़ रुपए मूल्य के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों का खुलासा हुआ और 1.24 लाख करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद वसूली योग्य शेष बचे 5.56 लाख करोड़ रुपए को भी कम नहीं माना जा सकता। लेकिन समस्या ये है कि बोगस फर्मों की स्थापना इस सफाई से की जाती है कि अधिकतर मामलों में बोगस फर्म बनाने वाले मास्टरमाइंड तक अधिकारी पहुंच ही नहीं पाते। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25,000 से अधिक मामलों में पकड़े गए फर्जीवाड़े की राशि करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए मानी जा रही है। इसमें से 21,500 करोड़ रुपए का भुगतान करदाताओं ने स्वैच्छिक रूप से सरकार को कर दिया है। कैसे इसको सुधार करना चाहिए? बड़ा उसमें इम्प्लीमेंटेशन यही है कि जब भी कोई फर्म रजिस्टर हो रही है, बिजनेस करना जा रहा है, उसका एक एक्चुअल फिजिकल चेक होना चाहिए। मैं हमेशा से ये मानता हूँ रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है सरकार ऑथराइज कर रही है एक बिजनेसमैन को उसके बिहाफ पे किसी दूसरे से टैक्स कलेक्ट करना। आप सरकार के डायरेक्ट एजेंट हो, डायरेक्ट ऑथराइजेशन है आपके पास टैक्स कलेक्ट करने का, तो कम से कम सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि बिजनेसमैन करेक्ट है। खास बात यह भी है कि जीएसटी पंजीयन के लिए सरकार ने अब लगभग पूरे देश में आवेदक या बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की मदद ली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इस समस्या का ठोस समाधान नहीं हो रहा। जीएसटी कानून में 5 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी की दिशा में आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रावधान जरूरी है, लेकिन ऐसे में कई बार मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें जीएसटी चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार हुए, जमानत हासिल की और दोबारा जीएसटी चोरी में लिप्त हो गए। पिछले 6 माह में राजस्थान में हुए नए पंजीयन को लेकर वाणिज्यकर विभाग ने बोगस फर्मों की पहचान और जीएसटी कानून में होने वाले फर्जीवाड़े की रोकथाम के लिए
एक नए अभियान की शुरुआत की है। जून माह में चलने वाले इस अभियान के परिणाम क्या आएंगे ये तो अभियान समाप्त होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जीएसटी कानून में बोगस फर्मों के माध्यम से फर्जी बिल जारी कर जीएसटी कानून में मिलने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग किए जाने के मामले एक आम बात है। ज़रूरत इस बात की है कि इस बीमारी का स्थायी हल ढूंढा जाए और न केवल एसजीएसटी बल्कि सीजीएसटी और जीएसटी काउंसिल की ओर से ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिससे इस समस्या का स्थायी निदान हो सके। कैमरामैन तीरथ के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।